काओ ते चिंग एक प्राचीन चीनी ग्रंथ है जिसे महान दार्शनिक लाओ त्जू ने लिखा था। ये पुस्तक ताओ और ते के गहरे सिद्धांत को समझाती है। ताओ का अर्थ कोई मार्ग या पथ से है और ते का मतलब उसके गुण या उसकी शक्ति के बारे में है। इसमें टोटल 81 चैप्टर्स हैं जो लाइफ, नेचर, रूल और स्पिरिचुअलिटी के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। चैप्टर 1, ताओ का स्वरूप। ताओ जिसे शब्दों में कहा जा सकता है वह शाश्वत ताओ नहीं है। जो नाम दिया जा सकता है वह शाश्वत नाम नहीं है। नामहीन ही सृष्टि का मूल है। नाम दिया जाए तो वह 10,000 चीजों का जन्मदाता बन जाता है। इच्छाओं से मुक्त होकर ताओ के रहस्य को देखा जा सकता है। इच्छाओं के साथ केवल उसके प्रकट रूप को देखा जाता है। ये रहस्य ही सभी रहस्यों का द्वार है। व्याख्या। इस चैप्टर में लाओ त्जू बताते हैं कि ताओ का वास्तविक स्वरूप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जब भी हम ताओ को नाम देते हैं या उसकी पहचान करने की कोशिश करते हैं तो वे केवल उसका बाहरी रूप यानी एक्सटर्नल फॉर्म होता है, जबकि उसकी वास्तविकता उससे कहीं अधिक दूर होती है। ताओ को किसी शब्द या परिभाषा में समाहित नहीं कर सकते क्योंकि ये अनंत, इन्फिनिट और निराकार यानी फॉर्मलेस है और इसे केवल अनुभव या एक्सपीरियंस किया जा सकता है, परंतु शब्दों में इसे पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। लाओ त्जू बताते हैं कि ताओ का वास्तविक रूप वह है जिसका कोई नाम नहीं है और यही सृष्टि का आधार है, लेकिन हम इसे केवल विभिन्न रूपों में देखते हैं, यानी कि ताओ को एक साथ भी नहीं देख सकते। लाओ त्जू अपनी डिजायर्स के बारे में बताते हैं कि जब हम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं या उन्हें त्यागते हैं तब हम ताओ के वास्तविक रूप को देख सकते हैं। जब हमारी इच्छाएं हमें घेरे रहती है तो हम ताओ के केवल मैनिफेस्टन को ही समझ पाते हैं, न कि उसकी डीप और इटर्नल वास्तविकता को। ताओ के भीतर विरोधाभासों का समावेश है। उदाहरण के तौर पर नाम और नामहीनता, यानी नेम भी है और नेमलेस भी है। फॉर्म एंड फॉर्मलेस, ये सब ताओ से उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमारे लिमिटेड पर्सपेक्टिव और भेदभाव के कारण हम इन्हें अलग अलग मानते हैं, जबकि वास्तव में तो ये सब एक ही मूल से आते हैं। अध्याय 2, द्वंद्वों का सिद्धांत। सुंदरता को जानने से कुरूपता उत्पन्न होती है। अच्छाई को पहचानने से बुराई उत्पन्न होती है। अस्तित्व को जानने से अनुपस्थिति का बोध होता है। हद को जानने से अनहद का बोध होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता और स्वाभाविक रूप से रहता है। व्याख्या। लाओ त्जू बताते हैं कि जीवन में सभी गुण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सुंदरता और कुरूपता, अच्छाई और बुराई, अस्तित्व और अनुपस्थिति, इनमें से एक का अनुभव करने से दूसरा प्रकट होता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन द्वैतों में उलझता नहीं है और सहजता से जीवन जीता है, क्योंकि वह जानता है कि दोनों एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं। अध्याय 3, इच्छाओं का त्याग। यदि श्रेष्ठता का बखान नहीं किया जाए तो लोग प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ेंगे। यदि मूल्यवान वस्तुओं को महत्व नहीं दिया जाए तो लोग चोरी नहीं करेंगे। बुद्धिमान शासक लोगों को सरलता और संतोष का मार्ग दिखाता है। व्याख्या। इस अध्याय में लाओ त्जू बताते हैं कि जब हम बाहरी वस्तुओं की अधिक महत्ता समझते हैं या अपनी श्रेष्ठता का बखान करते हैं तो लोगों के मन में प्रतिस्पर्धा और लालसा उत्पन्न होती है। बुद्धिमान व्यक्ति समाज को संतोष और सादगी की ओर मार्गदर्शित करता है, जिससे वे इन भ्रामक इच्छाओं से मुक्त हो सकें। इसका उद्देश्य समाज में शांति और संतुलन बनाए रखना है। अध्याय 4, ताओ की अनंतता। ताओ खाली है,
फिर भी इसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सभी चीज़ों का स्रोत है। ये अंधकार में छिपा हुआ है, फिर भी अंधकार में ही प्रकाश का जन्म होता है। व्याख्या। इस अध्याय में ताओ की अनंतता और निराकारता को बताया गया है। लाओ जू के अनुसार ताओ खाली है, इसका कोई स्थायी रूप नहीं है, लेकिन इसी खालीपन में सभी चीज़ों का जन्म होता है। ताओ एक अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ उत्पन्न करती है और हमें हर चीज की गहरी समझ को जानने में मदद करती है। अध्याय 5, निष्पक्षता का सिद्धांत। स्वर्ग और पृथ्वी निष्पक्ष हैं, वे किसी का पक्ष नहीं लेते। बुद्धिमान व्यक्ति भी निष्पक्ष होता है और पूर्वाग्रहों से मुक्त रहता है। ब्रह्मांड एक दोंगनी के समान है। यह खाली है, फिर भी इसकी ऊर्जा असीमित है। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि ताओ और ब्रह्मन या ईश्वर दोनों निष्पक्ष हैं और वे किसी के साथ पक्षपाती नहीं होते। प्राकृतिक नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। इसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी निष्पक्ष और तटस्थ होना चाहिए। जब हम अपने भीतर पूर्वाग्रहों को त्याग देते हैं तो हम ताओ के साथ सहज रूप से जीवन जी सकते हैं। अध्याय 6, ताओ की स्त्रीत्व ऊर्जा। ताओ की आत्मा शाश्वत है। यह एक गुप्त जल की धारा के समान है जो कभी समाप्त नहीं होती। ये माँ की तरह है जो सब कुछ जन्म देती है। व्याख्या। यह अध्याय ताओ के स्त्रीत्व गुणों को प्रकट करता है। ताओ को एक माँ के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो सब चीजों को उत्पन्न करने वाली है, पोषित करती है और पुण्य अपने में समाहित कर लेती है। यह अनंत और कोमल ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होती और हमेशा जीवित रहती है। अध्याय 7, विनम्रता और सेवा। स्वर्ग और पृथ्वी चिरस्थायी हैं क्योंकि वे अपने लिए नहीं जीते। इसी प्रकार जो स्वयं को पीछे रखता है वही आगे बढ़ता है, जो स्वयं को बुला देता है वही बचा रहता है। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि यदि हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम स्थायित्व को प्राप्त कर सकते हैं। स्वार्थ से मुक्त होकर ही हम जीवन में असली शांति और संतुलन पा सकते हैं। अध्याय 8, जल की शक्ति। जल की प्रकृति सबसे श्रेष्ठ है। यह सभी प्राणियों को लाभ पहुंचाता है, फिर भी प्रतिस्पर्धा नहीं करता। इसीलिए इसे ताओ के निकटतम माना जाता है। व्याख्या। जल को ताओ के सबसे सटीक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है क्योंकि ये कोमल और सर्वव्यापी होता है, लेकिन इसकी शक्ति अत्यधिक होती है। ये सभी प्राणियों की सेवा करता है बिना किसी प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के। लाओ त्ज़ु के अनुसार ताओ की शक्ति और गुण जल जैसे हैं, शांत, सृजनात्मक और सर्वव्यापी। अध्याय 9, अधिकता से बचना। सुरंग को और अधिक खुदवाने से वे टूट जाती है और जो अधिक जमा करता है वह अंततः खो देता है। ताओ का मार्ग सीमित होना चाहिए और अधिकता से बचना चाहिए। व्याख्या। इस अध्याय में लाओ त्ज़ु हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि हम किसी चीज को अधिक लेने या करने की कोशिश करते हैं तो वह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे सुरंग को अधिक खोदने से वह टूट जाती है, वैसे ही किसी भी चीज की अधिकता नुकसानकारी होती है। जीवन में ताओ के मार्ग का पालन करने के लिए संतुलन और संयम रखना आवश्यक है। अध्याय 10, ताओ की शक्ति। क्या आप ताओ को पूरी तरह से आत्मसात कर सकते हैं? क्या आप बच्चों की तरह इसे बिना संघर्ष किए पकड़ सकते हैं?
क्या आप हल्के और बिना किसी बोझ के चल सकते हैं? क्या आप खुले मन से सभी चीजों को स्वीकार कर सकते हैं? व्याख्या। यह अध्याय ताओ की शक्ति और उसके मार्ग को आत्मसात करने के सरल तरीके को बताता है। लाओ त्जू ये पूछते हैं कि क्या हम ताओ को बच्चों के जैसे सहज और सरल तरीके से समझ सकते हैं? क्या हम बिना किसी प्रयास के उसके साथ संतुलन स्थापित कर सकते हैं? यह एक गहरी बात है कि जीवन में कोई भी कार्य बिना संघर्ष और तनाव के नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सहजता और ताजगी के साथ किया जाना चाहिए। अध्याय 11। खालीपन का महत्व। वह बर्तन जो खाली होता है तभी वह उपयोगी होता है। वह घर जो खाली होता है तभी वह कार्यात्मक होता है। वह मार्ग जो खाली होता है तभी वह यात्रा को सुलभ बनाता है। इसी प्रकार ताओ का असली लाभ तब होता है जब वह खाली होता है। व्याख्या। यह अध्याय हमें बताता है कि खालीपन में शक्ति है। किसी भी वस्तु, स्थान या मार्ग का असली मूल्य तभी है जब उसमें खालीपन होता है। लाओजू ने इसे जीवन के सत्य के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि खालीपन से ही उसमें कोई उपयोगिता आ सकती है। ताओ भी खाली और निराकार है, और यही इसकी वास्तविक ताकत है। अध्याय 12। इंद्रियों का प्रभाव। वर्ण, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श के द्वार से दुनिया को देखना भ्रम उत्पन्न करता है। यदि मनुष्य केवल बाहरी रूपों पर ध्यान देता है तो वह सत्यताओं को देख नहीं सकता। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि हमारे इंद्रिय बोध यानी सेंसरी परसेप्शन के द्वारा हम केवल बाहरी रूपों को ही देख पाते हैं, जबकि ताओ के असली स्वरूप को हम तब भी समझ सकते हैं जब हम इंद्रिय बोधों से परे जाते हैं। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी है वह हमारी मानसिक और भौतिक दृष्टिकोण से मात्र भ्रम है। हमें अपने भीतर के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्याय 13। गौरव का त्याग। कभी भी सम्मान या अपमान का पीछा न करें। सच्चा सम्मान अपने आप में होता है और यह बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। शक्ति से अधिक शक्तिशाली केवल ताओ है। व्याख्या। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें बाहरी सम्मान और अपमान के बंधन से मुक्त होकर जीवन को जीना चाहिए। सम्मान केवल आत्मसम्मान से आता है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। ताओ ही सबसे बड़ी शक्ति है और ये सब पर हावी रहता है। अध्याय 14। ना देखा गया रूप। जिसे हम देख नहीं सकते वही सबसे महत्वपूर्ण है। जो हम सुन नहीं सकते वही सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है। जो हम छू नहीं सकते वही सबसे महत्वपूर्ण स्पर्श है। व्याख्या। यह अध्याय हमें सिखाता है कि वास्तविकता को केवल इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। असली सत्य और शक्ति वह होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती और हमसे दूर होती है। ताओ का भी यही रूप है। ये किसी भी इंद्रिय से पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता। अध्याय 15। सहजता और अनुग्रह। जो स्वयं को हर्षित और संतुष्ट रखता है वह सदैव शांति में रहता है। जो स्वयं को कठोर और अभिमानी रखता है वह अंततः टूट जाएगा। जो अपने भीतर सहजता और विनम्रता रखता है वह सब पर विजय प्राप्त करेगा। व्याख्या। इस अध्याय में लाओजू हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सहजता और विनम्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। कठोरता और अहंकार से सिर्फ नुकसान होता है, जबकि संतुलन और विनम्रता से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अध्याय 16। शांति की प्राप्ति।
जब हम बिना किसी विचार के खाली हो जाते हैं, तब हम भीतर शांति का अनुभव करते हैं। ये शांति ही हमारे अंदर सच्चे मार्ग का रूप होती है। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि शांति का अनुभव केवल तब होता है जब हम अपनी मानसिकता और विचारों को शांत कर देते हैं। जब हमारा मन शांति से भरा होता है, तब हम अपने वास्तविकताओं का अनुभव कर पाते हैं। अध्याय 17। महान शासक। श्रेष्ठ शासक वह है जिसे लोग नहीं पहचानते। दूसरा श्रेष्ठ शासक वह है जिसे लोग पसंद करते हैं। तीसरा श्रेष्ठ शासक वह है जिससे लोग डरते हैं। यहाँ तक कि सबसे नीचे वाला शासक केवल क्रोध उत्पन्न करता है। व्याख्या। लाओ त्सु शासक की भूमिका को दर्शाते हैं। उनके अनुसार सबसे अच्छा शासक वह है जिसे लोग ना पहचाने, क्योंकि उसकी नीतियां और कार्य इतने सरल और प्रभावी होते हैं कि लोग उन्हें नोटिस नहीं करते। दूसरा सबसे अच्छा शासक वह है जिसे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वह उनके कल्याण के लिए काम करता है। और जिस शासक से लोग डरते हैं, वह सबसे बुरे प्रकार का शासक है। अध्याय 18। नैतिक पतन। जब ताओ का पालन नहीं किया जाता तो दया और सच्चाई का पतन होता है। जब सच्चाई का पतन होता है तो अच्छे लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। जब उत्कृष्टता का पतन होता है तो सच्चे नेता लुप्त हो जाते हैं। व्याख्या। यह अध्याय हमें बताता है कि जब हम ताओ से भटकते हैं तो नैतिक मूल्य और अच्छाई खत्म होने लगती है। समाज में असंतोष और भ्रम बढ़ने लगते हैं और नेताओं का मार्गदर्शन खो जाता है। अध्याय 19। आंतरिक शांति। अपने भीतर के तत्वों को छोड़ दो, तभी तुम अपने असली स्वभाव को जान सकोगे। तुम्हारी बाहरी दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी। व्याख्या। लाओ त्सु हमें बताते हैं कि हमें अपने भीतर की बुराइयों और कृत्रिम विचारों को छोड़ देना चाहिए। जब हम भीतर से शुद्ध हो जाते हैं, तब हमारी बाहरी दुनिया भी स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाती है। अध्याय 20। दया का मार्ग। जो दया को समझता है वह निंदा से बचता है। जो शांति को समझता है वह डर से बचता है। जो बिना इच्छाओं के रहता है वह सच्चे ताओ को प्राप्त करता है। व्याख्या। यह अध्याय हमें बताता है कि जो व्यक्ति ताओ को समझता है वह बिना किसी भय और द्वंद्वों के जीवन जीता है। दया और शांति का मार्ग ही असली ताओ का मार्ग है। अध्याय 21। बुद्धिमत्ता और ताकत। बुद्धिमत्ता का असली रूप कुछ नहीं करने में है। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब हम ताओ के साथ रहते हैं तो हम अपने अस्तित्व को शांति और संतुलन में रखते हैं। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि असली बुद्धिमत्ता बाहरी दुनिया में संघर्ष करने में नहीं, बल्कि ताओ के साथ सहज और शांतिपूर्वक जीवन जीने में है। अध्याय 22। विनम्रता। वह जो खुद को बड़ा बनाता है वह अंततः छोटा हो जाता है। जो खुद को छोड़ देता है वह वास्तव में पूर्ण होता है। जो अपने को मिटाता है वह अंततः कायम रहता है। व्याख्या। इस अध्याय में लाओ त्सु हमें विनम्रता का महत्व समझाते हैं। हमें अपनी अहमियत को छोड़कर जीवन को सहज जीना चाहिए। जब हम स्वयं को नकारते हैं तो हम वास्तविकता में सबसे मजबूत और स्थिर होते हैं। अध्याय 23। शांतिपूर्ण जीवन। वह जो शब्दों में बहुत कुछ कहता है वह अंततः कम कर पाता है।
जो शांति और संतुलन बनाए रखता है वह कभी नहीं हारता। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि बहुत बातें करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि जो शांत और सादगी से रहता है वही जीवन में अंततः सफल होता है। अध्याय 24। नाकामयाबी से बचना। जो खुद को बहुत दिखाता है वह अंततः नष्ट हो जाता है। जो चीज सबसे अधिक चमकती है वह सबसे पहले समाप्त होती है। व्याख्या। लाओजू हमें सिखाते हैं कि जो अपनी उपलब्धियों का बहुत प्रचार करता है वह जल्द ही खत्म हो जाता है। असली ताकत और सफलता न तो दिखावे में होती है, न ही बाहरी प्रतिस्पर्धा में। अध्याय 25। ताओ की खोज। ताओ वह है जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम इसे अनुभव कर सकते हैं। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि ताओ को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, बल्कि इसे महसूस किया जा सकता है। यह गहरी और सूक्ष्म शक्ति है जो हमारे अंदर काम करती है। अध्याय 26। स्थिरता की शक्ति। वजनदार चीजें अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं। इसी प्रकार जो स्थिर होता है वह किसी भी संकट या उत्तेजना से विचलित नहीं होता। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि जीवन में स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हमें आंतरिक रूप से स्थिर और शांत रहकर ही जीवन के सभी संघर्षों का सामना करना चाहिए। अध्याय 27। मार्गदर्शन। जो अच्छा मार्गदर्शन करता है वह दूसरों को रास्ता दिखाता है। जो बुरा मार्गदर्शन करता है वह खुद को रास्ते पर चलने से रोकता है। व्याख्या। लाओजू हमें यह सिखाते हैं कि किसी को मार्गदर्शन देने के लिए हमें पहले उस मार्ग पर चलना होता है। केवल उपदेश देने से कुछ नहीं होता, हमें खुद भी उस मार्ग को अपनाना चाहिए। अध्याय 28। ताओ और विरोधी शक्तियां। वह जो मजबूत और सक्षम होता है वही अपने विरोधी को समझ सकता है। जो सत्य को समझता है वही हर भ्रम को दूर कर सकता है। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि ताओ का पालन करने वाले व्यक्ति हर विरोध और बाधा को समझने और उसे पार करने में सक्षम होता है। अध्याय 29। ताओ का मार्ग। अगर हम दुनिया को सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी असली शक्ति को समाप्त कर देते हैं। ताओ का पालन करना आत्मसात करने की प्रक्रिया है, न कि किसी को बदलने की। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि हमें दुनिया को सुधारने की बजाय ताओ के मार्ग का पालन करना चाहिए। हमें बदलाव को आत्मसात करना चाहिए, न कि दूसरों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अध्याय 30। युद्ध का परिणाम। जो युद्ध को पसंद करता है वह शांति का आभास नहीं कर सकता। जो संघर्ष में जीता है वह अपना मार्ग खो देता है। व्याख्या। यह अध्याय हमें सिखाता है कि युद्ध और संघर्ष के माध्यम से हम शांति और संतुलन नहीं पा सकते। हमें शांतिपूर्वक समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। अध्याय 31। युद्ध और हथियार। हथियारों का उपयोग आवश्यक नहीं होता, वह केवल संकट में होते हैं। जो बल का प्रयोग करता है वह शांति को खो देता है। जो युद्ध करता है वह जीवन को समाप्त कर देता है। व्याख्या। लाओजू हमें सिखाते हैं कि युद्ध और हिंसा कभी भी अंतिम समाधान नहीं हो सकती। हमें इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वे केवल विनाश और शांति की हानि करते हैं। अध्याय 32। ताओ की निरंतरता। ताओ को जानना बहुत सरल है, लेकिन इसे
पकड़ना बहुत मुश्किल है। ताओ हर जगह है, लेकिन हर कोई इसे देख नहीं सकता। जब हम इसका पालन करते हैं तो हम इसका अनुभव करते हैं। व्याख्या। इस अध्याय में लाओ त्जू हमें बताते हैं कि ताओ का स्वाभाविक और सरल रूप क्या है। इस अध्याय में लाओ त्जू हमें बताते हैं कि ताओ स्वाभाविक और सरल है, लेकिन उसे पकड़ना कठिन होता है। हमें उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे सहज रूप से अनुभव करना चाहिए। अध्याय 33 आत्मज्ञान। जो खुद को जानता है वह बुद्धिमान होता है। जो दूसरों को जानता है वह शक्तिशाली होता है, और जो दोनों को जानता है वह सत्य को प्राप्त करता है। व्याख्या। यह अध्याय आत्मज्ञान की महत्ता को दर्शाता है। लाओ त्जू कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान वह है जो हमें खुद के बारे में बताता है। अध्याय 34 ताओ की स्थिरता। ताओ विशाल है लेकिन सरल है। ये कभी खत्म नहीं होता, फिर भी निरंतर चलता रहता है। ये सब कुछ उत्पन्न करता है, फिर भी स्वयं में स्थिर रहता है। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि ताओ विशाल और गहरा है, लेकिन इसे सरलता से समझा जा सकता है। ये निरंतर प्रवाहित होता है, लेकिन अपने अस्तित्व में स्थिर रहता है। अध्याय 35 ताओ के साथ संतुलन। जो ताओ के साथ चलता है वह शांति और संतुलन को अनुभव करता है। जो इसका पालन करता है वह कभी भी गिरता नहीं है। जो ताओ को अपनाता है वह सर्वव्यापी ऊर्जा से भरा होता है। व्याख्या। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ताओ के साथ संतुलन बनाए रखना जीवन का असली मार्ग है। जब हम इससे जुड़ते हैं तो हम शक्ति और शांति का अनुभव करते हैं। अध्याय 36 विनम्रता का रहस्य। जो अपने आप को घटाता है वह सबसे महान होता है। जो अपनी शक्ति को बढ़ाता है वह अंततः कमजोर हो जाता है। जो सब कुछ विनम्रता से करता है वह अपने मार्ग पर अडिग रहता है। व्याख्या। यह अध्याय हमें विनम्रता का महत्व बताता है। जब हम अपनी अहमियत को छोड़ते हैं वो विनम्र रहते हैं तो हम जीवन के रास्ते पर सशक्त रहते हैं। अध्याय 37 ताओ की निरंतरता। सब कुछ बदलता है, लेकिन ताओ कभी नहीं बदलता। ये बिना कार्य किए काम करता है। इसकी निरंतरता ही इसकी सच्ची शक्ति है। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि ताओ का असली स्वरूप स्थिर और अपरिवर्तनीय है, लेकिन ये हर चीज को प्रभावित करता है। ये बिना किसी प्रयास के काम करता है और यही इसकी शक्ति है। अध्याय 38 सच्ची अच्छाई बड़ी दिखाई नहीं देती। जो बड़ी अच्छाई दिखाते हैं वे केवल दिखावे के लिए होते हैं। सच्ची अच्छाई सादगी में होती है। व्याख्या। यह अध्याय हमें बताता है कि असली अच्छाई वह है जो बिना किसी दिखावे के होती है। जो अच्छाई केवल दिखावे के लिए होती है वह असली नहीं होती। अध्याय 39 ताओ और अस्तित्व। जो लोग ताओ का अनुसरण करते हैं वे उसके साथ रहते हैं। जो ताओ के मार्ग पर नहीं चलते वे विफल होते हैं। सभी चीजें ताओ से उत्पन्न होती हैं और उसी में समाहित होती हैं। व्याख्या। यह अध्याय हमें बताता है कि ताओ से ही सभी चीजें उत्पन्न होती हैं और वापस उसी में समाहित हो जाती हैं। यदि हम ताओ के मार्ग पर चलते हैं तो हम सच्चे अस्तित्व के साथ जुड़ सकते हैं। अध्याय 40 ताओ का पुनः उत्थान। ताओ हमेशा चलता रहता है। यह सब चीजों को वापस
अपने मूल में लौटाता है। जो ताओ के साथ चलता है वह कभी नहीं हारता। व्याख्या। यह अध्याय ताओ की निरंतरता को दर्शाता है। यह कभी नहीं रुकता और हमेशा चीजों को उनके मूल से जोड़ता है। जो इसे अपनाता है वह हमेशा विजयी रहता है। अध्याय 41। शांति का अस्तित्व। जो भी अपने हृदय को शुद्ध करता है वह ताओ की शक्ति को महसूस करता है। जो अपनी निंदा को मिटाता है वह महानता को प्राप्त करता है। व्याख्या। यह अध्याय हमें बताता है कि जो व्यक्ति अपने दिल को शुद्ध रखता है और अपनी निंदा को समाप्त करता है वह आत्म संतुलन और महानता को प्राप्त करता है। अध्याय 42। ताओ की उत्पत्ति। ताओ से उत्पत्ति होती है। ताओ से उत्पन्न होते हैं आकाश और पृथ्वी। इन दोनों से उत्पन्न होते हैं सभी प्राणी। जब ये तीन तत्व सामंजस्यपूर्ण होते हैं तब जीवन का संतुलन और सृजन होता है। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि ताओ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है और यही सब कुछ चलाने वाली शक्ति है। जब ताओ के साथ सामंजस्य होता है तब जीवन का मार्गदर्शन सही दिशा में होता है। अध्याय 43। सर्वोत्तम मार्ग। नम्रता से अधिक शक्ति की कोई बात नहीं है। जो ताओ के साथ रहता है वह विपरीत शक्तियों से बचता है। जो किसी से युद्ध नहीं करता वह जीवन में विजयी होता है। व्याख्या। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विनम्रता और अहिंसा जीवन में सबसे शक्तिशाली साधन है। जो इनसे जुड़ा रहता है वह किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकता है। अध्याय 44। सत्य का मूल्य। क्या अधिक महत्वपूर्ण है, धन या जीवन का अर्थ? क्या अधिक मूल्यवान है, संपत्ति या संतुष्टि? व्याख्या। यह अध्याय यह पूछता है कि जीवन में असली मूल्य क्या है, धन और भौतिक सुख या संतोष और आंतरिक शांति? लाओ त्ज़ु हमें यह सिखाते हैं कि असली सुख आंतरिक संतुलन और शांति में है। अध्याय 45। पूर्णता। पूर्णता और कमियां दोनों समान हैं। सभी चीजें अंततः उसी में विलीन हो जाती है। पूर्णता से महानता की प्राप्ति होती है। व्याख्या। यह अध्याय कहता है कि हमें जीवन में जो भी कमियां दिखती हैं वे असल में पूर्णता का हिस्सा है। हर चीज का एक अंत होता है और उस अंत में ही असली पूर्णता मिलती है। अध्याय 46। ताओ का पालन। यदि ताओ का पालन किया जाता है तो दुनिया में संतुलन रहता है। अगर ताओ से विचलित होते हैं तो संसार में संघर्ष उत्पन्न होता है। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि जब हम ताओ का पालन करते हैं तो दुनिया में शांति और संतुलन होता है, लेकिन जब हम इससे भटकते हैं तो संघर्ष और संकट उत्पन्न होते हैं। अध्याय 47। मार्गदर्शन। ताओ को जानने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। जिसे तुम जान नहीं पाते वे तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। व्याख्या। इस अध्याय में हमें यह कहा गया है कि हमें ताओ को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हमारे भीतर ही मौजूद है। जब हम स्वयं को समझते हैं तब हम ताओ को सही तरीके से महसूस कर सकते हैं। अध्याय 48। ताओ और कर्म। जितना अधिक कर्म करते हैं उतना अधिक संकट होता है। यदि तुम ताओ के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे कर्म स्वतः ही घटित होंगे। व्याख्या। यह अध्याय हमें बताता है कि हमें ताओ का अनुसरण करते हुए जीवन में कर्म करने चाहिए। जब हम ताओ से जुड़े होते हैं
तो हमारे कर्म स्वाभाविक रूप से सही होते हैं और हम संघर्ष से मुक्त रहते हैं। अध्याय 49 आंतरिक शांति। जो अपनी इच्छाओं और भावनाओं से मुक्त होता है वह ताओ में स्थित रहता है। वह हर किसी के साथ समान व्यवहार करता है, भले ही वे अच्छे हो या बुरे। व्याख्या। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जो अपनी इच्छाओं और भावनाओं से मुक्त होता है वह भीतर से शांत और संतुलित रहता है। वे किसी भी व्यक्ति को भेदभाव की नजरों से नहीं देखता, समान रूप से सम्मान करता है। अध्याय 50 जीवन और मृत्यु। जन्म और मृत्यु जीवन के दो पक्ष हैं। जो ताओ के साथ रहते हैं वे जीवन और मृत्यु के चक्कर को समझते हैं। व्याख्या। यह अध्याय जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन को दर्शाता है। जो ताओ के साथ होते हैं वे जन्म और मृत्यु के चक्कर को बिना भय के समझते हैं। अध्याय 51 ताओ की शक्ति। ताओ ही सब चीजों की उत्पत्ति करता है और हर चीज उसी से अस्तित्व में आती है। जो ताओ के साथ चलता है वह कभी भी गलत नहीं करता। व्याख्या। यह अध्याय यह बताता है कि ताओ ही जीवन और ब्रह्मांड की सृजन शक्ति है। जब हम ताओ के साथ चलते हैं तो हमारी राह कभी भी गलत नहीं होती। अध्याय 52 प्रकृति के साथ सामंजस्य। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना ही सबसे बड़ा कार्य है। जो ताओ के साथ सामंजस्य बनाए रखता है वह शांति को अनुभव करता है। व्याख्या। यह अध्याय यह बताता है कि जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं तब हम आत्मिक शांति को प्राप्त करते हैं। अध्याय 53 विवेक और ताओ। जो ताओ का अनुसरण करता है वह हर कार्य में संतुलन बनाए रखता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखता है। व्याख्या। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब हम ताओ का अनुसरण करते हैं तो हम जीवन के सभी संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों में शांति बनाए रखते हैं। अध्याय 54 शिक्षा। जो ताओ को जानता है वह उसे बांटता है। जो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है वह हमेशा उसे सीखता और दूसरों को भी सिखाता है। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि जो व्यक्ति ताओ और ज्ञान को प्राप्त करता है वह न केवल उसे स्वयं तक सीमित रखता है बल्कि दूसरों को भी एक ज्ञान साझा करता है। अध्याय 55 संतुलन और पवित्रता। जो ताओ में स्थित होता है वह संतुलित और पवित्र रहता है। उसकी ऊर्जा असीम और निरंतर होती है। व्याख्या। यह अध्याय यह बताता है कि जो व्यक्ति ताओ के साथ जुड़ा होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा अनंत होती है और वह जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखता है। अध्याय 56 ताओ का आंतरिक अनुभव। जो ताओ के साथ सच्चे तरीके से जुड़ा है वह बाहरी दुनिया के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। वह अपने भीतर की शांति और ताकत को महसूस करता है। व्याख्या। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति ताओ के साथ गहरे रूप से जुड़ा होता है वह बाहरी परेशानियों से प्रभावित नहीं होता। उसकी आंतरिक शक्ति और शांति उसे निरंतर मार्गदर्शन देती है। अध्याय 57 शासन और शांति। जो सबसे अच्छा शासन करता है वह कम से कम हस्तक्षेप करता है। वह लोगों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार जीने देता है। व्याख्या। यह अध्याय हमें यह बताता है कि शासक सबसे अच्छा काम करता है। वह कम से कम हस्तक्षेप करता है और लोगों को अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है। अध्याय 58 चुप्पी का महत्व।
चुप्पी और मौन से जीवन में संतुलन और शांति आती है। जो बहुत बोलते हैं वे अंतिम रूप से सच्चाई से दूर हो जाते हैं। व्याख्या। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मौन जीवन में गहरी शांति और संतुलन लाने वाला है। जब हम अत्यधिक बोलते हैं तो हम सच्चाई से बहुत दूर हो जाते हैं। अध्याय 59, शक्तिशाली बनना। शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको निरंतर रूप से इसे विकसित करना होगा। जो ताओ के मार्ग पर चलते हैं वे खुद को नियंत्रित करते हैं। शक्ति आंतरिक होती है और जब इसका पालन किया जाता है तो ये बाहरी दुनिया में भी प्रभाव डालती है। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जब हम ताओ के मार्ग पर चलते हैं और स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारी शक्ति खुद को और बाहरी दुनिया को भी प्रभावित करती है। अध्याय 60, ताओ और शासन। ताओ का पालन करने वाला शासक शासन को सरल और स्थिर बनाए रखता है। वह बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करता बल्कि प्रकृति के प्रवाह को बनाए रखने की कोशिश करता है। व्याख्या। यह अध्याय सिखाता है कि सबसे अच्छा शासक वह है जो ताओ का पालन करते हुए शांति और संतुलन बनाए रखता है, न कि जो अत्यधिक हस्तक्षेप करता है। वह सब कुछ स्वाभाविक रूप से चलने देता है। अध्याय 61, नम्रता और दृढ़ता। नम्रता सबसे ताकतवर चीज है। ये ताकत को छुपाए रखता है और उसे किसी भी आंतरिक संघर्ष से बचाता है। व्याख्या। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विनम्रता में सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब हम दृढ़ रहते हुए भी नम्र होते हैं तो हम जीवन के संघर्षों से बच सकते हैं और अपनी शक्ति को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 62, ताओ का मार्ग। ताओ ही जीवन का मार्ग है। यह जीवन का स्रोत और मृत्यु का पालन करता है। जो ताओ के मार्ग पर चलता है वह जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करता। व्याख्या। यह अध्याय कहता है कि ताओ जीवन का वास्तविक मार्ग है और जब हम उसे अपनाते हैं तो हमें जीवन में हर पहलू में शांति और संतुलन मिलता है। अध्याय 63, सहजता और लचीलापन। जो सहज और लचीला होता है वह कभी भी सशक्त होता है। जो ताओ का अनुसरण करते हैं उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। व्याख्या। लाओजू हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति सहज और लचीला होता है वह जीवन के संघर्ष का सामना बिना किसी तनाव के कर सकता है। ताओ के मार्ग पर चलने वाले लोग आसानी से किसी भी मुश्किल का समाधान पा सकते हैं। अध्याय 64, सरलता में शक्ति। जो कोई भी अत्यधिक तेजी से दौड़ता है वह जल्दी थक जाता है। जो कोई भी जीवन को कठिन बनाता है वह स्वयं को कठिनाइयों में डाल देता है। व्याख्या। यह अध्याय हमें यह बताता है कि जीवन को सरल और सहज रूप से जीना चाहिए। जब हम जल्दी और कठिनाई से काम करते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं। जब हम ताओ के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन खुद ब खुद सरल और प्राकृतिक होता है। अध्याय 65, प्रकृति के साथ जीवन। प्राचीन शासक ताओ का अनुसरण करते थे और उन्होंने अपने शासन को बहुत सरल बनाया था। वे प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान करते थे और उनके साथ संतुलन बनाए रखते थे। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि यदि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखें तो हम जीवन में शांति और स्थिरता पा सकते हैं। प्राचीन शासकों का उदाहरण यह सिखाता है कि ताओ के मार्ग पर चलने से शासन और जीवन सरल और समृद्ध बन सकता है। अध्याय 66, उच्च स्थान पर संतुलन। जो समुद्र की गहराई में है वह हमेशा शांति बनाए रखता है। जो दूसरों से ऊंचा होता है वह हमेशा नीचे से संतुलित रहता है। व्याख्या।
इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति उच्च स्थान पर होते हैं उन्हें संतुलन बनाए रखने के लिए अपने मूल से जुड़े रहना चाहिए। समुद्र की गहराई की तरह वे जीवन के कठिन समय में भी शांति बनाए रख सकते हैं। अध्याय 67 वास्तविक श्रेष्ठता। मैं 3 अद्भुत खजाने रखता हूं, सादगी, शांतिपूर्ण आत्मा और निष्कलंकता। जो इन खजानों का पालन करते हैं वे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि असली श्रेष्ठता उन गुणों में है जैसे कि सादगी, शांति और निष्कलंकता। जो इन गुणों का पालन करते हैं वे जीवन में सर्वोत्तम होते हैं। अध्याय 68 संघर्ष से बचना। जो ताओ का पालन करता है वे कभी भी अपने आत्मविश्वास को दूसरों के सामने नहीं दिखाता। वे संघर्ष से बचता है और हर चीज को प्राकृतिक रूप से होने देता है। व्याख्या। यह अध्याय हमें यह बताता है कि जीवन में सबसे अच्छे तरीके से जीने के लिए हमें संघर्ष से बचने की आवश्यकता होती है। जो ताओ का पालन करते हैं वे अपनी शक्ति को बाहर नहीं दिखाते और किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में शांत रहते हैं। अध्याय 69 सैन्य रणनीति। युद्ध में एक रणनीति होती है, न लड़ना बल्कि परिस्थितियों को शांति से हल करना। सैन्य शक्ति कभी भी किसी का मालिक नहीं बनती बल्कि शांति का रास्ता अपनाती है। व्याख्या। यह अध्याय यह सिखाता है कि वास्तविक शक्ति संघर्ष से नहीं बल्कि शांति से आती है। सबसे अच्छे शासक और सैन्य अधिकारी वह होते हैं जो कभी भी युद्ध का सहारा नहीं लेते बल्कि शांति का मार्ग अपनाते हैं। अध्याय 70 आत्मज्ञान। मेरे शब्द सरल हैं लेकिन उन्हें समझना कठिन है। जो उनके बारे में सोचता है वे उन्हें सही तरीके से समझ सकता है। व्याख्या। ताओ कहते हैं कि उनके सिद्धांत सरल हैं लेकिन उन्हें सही से समझना कठिन हो सकता है। जो व्यक्ति सोचने और समझने की इच्छा रखता है वे इन्हें सही रूप से आत्मसात कर सकता है। अध्याय 71 ज्ञान का महत्व। ज्ञान कठिन नहीं होता लेकिन इसे समझना कठिन होता है। जो जानता है वे सही रास्ते पर चलता है। व्याख्या। यह अध्याय कहता है कि असली ज्ञान कठिन नहीं होता बल्कि इसे समझने में कठिनाई होती है। जब हम सही तरीके से जानते हैं तो हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हैं। अध्याय 72 बिना डर के जीना। जब लोग भय से मुक्त होते हैं तो उनका जीवन सरल हो जाता है। जो ताओ का अनुसरण करते हैं वे बिना किसी डर के जीवन जीते हैं। व्याख्या। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम अपने डर से मुक्त हो जाते हैं तो जीवन अधिक सहज और सरल हो जाता है। ताओ का पालन करने वाले लोग भय से मुक्त होते हैं और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीते हैं। अध्याय 73 ताओ का मार्ग। जो साहस से काम करता है वह असफल हो सकता है। जो बिना डर के काम करता है वह सफलता की ओर बढ़ता है। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि साहस से काम करना किसी कठिनाई का कारण बन सकता है, जबकि जो ताओ के मार्ग पर बिना डर के चलता है वह हमेशा सही दिशा में बढ़ता है। अध्याय 74 अनुशासन और ताओ। जब लोग डर और मृत्यु से मुक्त होते हैं तो वे किसी को मारने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जब लोग नफरत और कष्ट से मुक्त होते हैं तो वे किसी को चोट नहीं पहुंचाते। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि जब हम ताओ के मार्ग पर होते हैं और हमारी आंतरिक शांति मजबूत होती है तो हम जीवन में किसी के साथ हिंसा या नफरत नहीं कर सकते। जब लोग ताओ के साथ सामंजस्यपूर्ण होते हैं तो वे कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अध्याय 75 सरकार और शासन। जब शासन बहुत कठोर होता है तो लोग बगावत करते हैं।
जब शासन सरल और ताओ के अनुसार होता है तो लोग शांति से रहते हैं। व्याख्या। यह अध्याय सिखाता है कि जब शासन बहुत कठोर होता है और उसमें अत्यधिक हस्तक्षेप होता है तो लोग बगावत कर सकते हैं, लेकिन यदि शासन ताओ के सिद्धांतों का पालन करता है तो लोग स्वाभाविक रूप से शांति से रहते हैं और समाज में संतुलन बनाए रखते हैं। अध्याय 76 जीवन और मृत्यु के चक्र। मानव जन्मता है लेकिन मृत्यु आनी ही है। जो ताओ के साथ चलते हैं वे जीवन और मृत्यु के चक्र को समझ जाते हैं। व्याख्या। यह अध्याय जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करने का महत्व बताता है। जो ताओ के साथ चलते हैं वे इन दोनों को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, न कि किसी भय या डर के रूप में। वे इस चक्र का सम्मान करते हुए जीवन जीते हैं। अध्याय 77 ताओ का पालन। ताओ जैसी शक्ति पृथ्वी पर कभी नहीं होती। जैसे आकाश में बारिश होती है वैसे ही ताओ भी हमेशा विनम्रता और सहनशीलता से कार्य करता है। व्याख्या। यह अध्याय यह बताता है कि ताओ सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यह शक्ति कभी भी दबाव के रूप में नहीं आती। यह हमेशा शांत और सौम्य तरीके से कार्य करती है, जैसे आकाश से बारिश होती है। अध्याय 78 लचीलापन और ताओ। जो नरम और लचीला है वह हर चीज से अधिक शक्तिशाली होता है। जो कठोर और स्थिर है वह कमजोर होता है और अंततः टूट जाता है। व्याख्या। यह अध्याय सिखाता है कि जीवन में लचीलापन और नम्रता सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो कठोरता और स्थिरता से कार्य करते हैं वे अंत में अपने संघर्ष में टूट जाते हैं, लेकिन नम्रता और लचीलापन जैसे जल जीवन में सबसे शक्तिशाली बनता है। अध्याय 79 क्षमा और ताओ। ताओ का पालन करने वाला किसी भी व्यक्ति से बदला नहीं लेता। वे क्षमा के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। व्याख्या। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ताओ के मार्ग पर चलने वाले लोग कभी भी बदला नहीं लेते। वे क्षमा के द्वारा अपने दिल को शुद्ध करते हैं और आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं। अध्याय 80 शांतिपूर्ण राज्य। एक छोटा सा राज्य और एक सरल समाज सबसे अच्छे होते हैं। जब लोग साधारण और सरल जीवन जीते हैं तो वे राज्य शांति से चलता है। व्याख्या। यह अध्याय बताता है कि एक छोटा और साधारण समाज सबसे अच्छा होता है। जब लोग ताओ के सिद्धांतों का पालन करते हुए सरल जीवन जीते हैं तो समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है। अध्याय 81 ताओ और सच्चाई। ताओ शाश्वत और अडिग है। जो लोग सच्चाई का पालन करते हैं वे ताओ के साथ रहते हैं। व्याख्या। यह अध्याय हमें यह बताता है कि ताओ हमेशा शाश्वत और अडिग होता है। जब हम सच्चाई का पालन करते हैं और सच्चाई से जुड़े रहते हैं तब हम ताओ के मार्ग पर चलते हैं और जीवन में सही दिशा में बढ़ते हैं।